हालांकि हमारा जो ये सीट था वो 17, 18, 19, 20 था। तो संजय भाई ने अच्छा जाहिर की थी कि पहले दिन बैठ कर नीचे हो जाएगा, जिससे कि चैन अगले दिन बेकार नहीं। और मैं मानता हूँ कि उस भावना को समझते हुए आज ही काफी मित्र आ चुके हैं। शुरू में 30-40 की सोची थी, फिर ये संख्या बढ़कर धीरे धीरे 100 होगी और 100 से फिर 200 ढाई तक चली गई। फिर 100 से ऊपर क्योंकि यहाँ पर उस तरह व्यवस्था में दिक्कत आती, इसलिए उसको रोक देना पड़ा। पर 2-2.5 महीने से जिस प्रकार अभिषेक भाई और संजय भाई की मेहनत से जो शाम को 8:15 से 10:15 एक ऑनलाइन प्रोग्राम चला, उसका परिणाम है कि देश के चुने हुए हीरे जिनके मन में कुछ करने की तड़प है, भूख है, जो इस मिट्टी से, जो इस देश से, जो इस धरती से प्यार करते हैं, ऐसे कुछ हीरे यहाँ पर आए। मैं इस निवेदिता निगम में आप सभी का आत्मा की गहराई से स्वागत करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। पूजनीय माई से सामने बैठी है। 85 में घूमता घूमता अचानक पहुना रहा है। माई से मेरी बात हुई कि मैं एक सपने को लेकर निकला हूं, एक ऐसा केंद्र बने जहां पर भी कोई भी आ सके, रह सके और अपने आप को विकसित करने का उसे मौका मिले। उसके ऊपर कोई नियम नहीं थोपे जाए। नियम तो होंगे पर थोपे नहीं जाए जबरदस्ती। उसको अपनी गति से विकसित करने का मौका मिले। तो माई ने क्या जरूर बनेगा। तो माई ने उस गति में सोचना शुरू कर दिया और फिर इस केंद्र का निर्माण। आज माई हमारे सामने बैठी है परवीना देसाई, जिन्होंने बाबा मणियानी विनोबा भावे को अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने गांधी के विचार को अपना जीवन समर्पित किया था, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और मेरी समझ है कि शंकराचार्य को मैंने देखा है, बहुत सुना भी बहुत है, पुराने को तो जानता नहीं, वर्तमान के तो जानता हूं, पर मैं माई को मानता हूं कि शंकराचार्य से कम नहीं। इतनी समझ उनके अंदर है, इतनी गहराई उनके अंदर है। 89 की उम्र में भी आज दुनिया में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, उसका पूरा अध्ययन करती है। वाह, बहुत सुंदर। हमें निकाल के देती है। उसका अमृत निकाल के देती है 89 में भी। और एक सब चीज का रिकॉर्ड है। आज से 40 साल पहले कब मिले हम, उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम घटा है ना, देख के कभी ताज्जुब लगता है। एक सब चीज का लिखा हुआ रिकॉर्ड है। मीटिंग होएगी, हम पूरे दिन मीटिंग चलेगी, पूरे दिन नोट्स बनाएगी और बाद में उसको पूरा उसका सार लिख के दे देगी। 8-9 भाषाओं पे कमांड है। वाह। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मराठी, आसामी, बंगला, उड़िया, धारावाहिक बोल सकती है, लिख सकती है। गीता पे मास्टरी है और शास्त्रों का भी गहराई से अध्ययन है और साथ में दूसरे दर्शनों का भी अध्ययन है। तो माई की वो तपस्या शायद हम सबको आज यहाँ ख्याल आई, मैं ऐसा मानता हूँ। और साथ में ताई बैठी है, भावनी ताई, मेरे दिन का नाम हसमुख बहन बैठी है। डांट भी करेगी, डांटेगी भी, हंस के डांटेगी।
और बहुत प्रेम से, अंदर भूख है कुछ करने की। ऐसी हमारी मित्रताई है उड़ीसा की, और ऐसी अनेक बहनी पावना आश्रम में रहती है जिन्होंने अपना जीवन भारतीय दर्शन और संस्कृति में बढ़ाया। और भाई मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग हैं जो आपके सामने बैठे हैं, इनके मन में भी एक गहरी कुर्सी लिया उधर, उससे परिचय मेरा 2-3 महीने पहले हुआ और उससे पुराना था। इनके अंदर भी एक तड़प है कि जो हमने सपना देखा था, जो हम सोच रहे थे, वो भारत तो नहीं बन पाया, वो भूमिका तो नहीं बन पाई भारत की, वो कैसे बनेगी इस पर बैठ के सोचेंगे। तो हम 4 दिन यहाँ पर हैं, खूब अच्छी तरह बातचीत होगी। बस मेरी तो एक ही विनती है, मैंने पहले भी किया, 2-3 बार ऑनलाइन में भी, और आज फिर कह रहा हूँ, हम सामने वाले को समझने का प्रयास करें, सामने वाले को सुनने का प्रयास करें कि वो क्या चाहता है, क्या भूख है उसकी, और फिर उसके साथ कैसे संवाद करें जिससे कि हम सब एक हो जाए। यहाँ हम 50-100 लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूँ हजारों लोग बाहर बड़ी आशा के साथ वर्धा चिंतन को आशा के साथ देख रहे कि क्या निकलता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम बता, जिस तरह के लोग टूटते चले गए, जोड़े नहीं किसी ने, अपना आप टूटते चले गए। कहां से लोग टूटे, अपना जोड़े नहीं किसी ने, अपना आप योजना बंदी चली गई, अपना बंदी जा रही आगे, एक से बढ़कर एक का परिचय होगा। एक व्यक्ति वाक्य में गुरु गोविंद सिंह ने कहा ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं फिर गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो यहाँ पर वास्तव में ऐसे लोग बैठे हैं जो अकेले कई लाख लोगों को साथ लेके चलते हैं।